पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास 3 घंटे की ताखीर के बाद शुरू। हुकूमत और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। राजा बशारत का असेंबली इजलास मुलतवी करने का मुतालबा। नून लीग ने वज़ीर आला परवेज इलाही के एतमाद का वोट लेने की करारदाद ऐवान में जमा करवा दी। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ भी रुकावटें अबूर करते हुए पंजाब असेंबली पहुँच गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब में गवर्नर राज का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, पीटीआई और काफ लीग के पास अरकान कम है, हर सूरत एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। इमरानी टोले के तमाम ड्रामेबाज अंजाम को पहुंचने वाले हैं। सियासी और नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद तमाम इत्तेहादी मिलकर काम कर रहे हैं। अवाम की बेहतरी के लिए तमाम सियासतदानों को एक पेज पर आना होगा। ख्वाजा साद रफीक का मशवरा। अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आला परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने से भाग रहे हैं। पीटीआई और काफ लीग धांधली से नंबर्स पूरे करना चाहती है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ शुरू से ही 2 नंबर हैं। उन्होंने कसम खा रखी है कोई काम 2 नंबरी के बगैर नहीं करना। ये लोग खुद से कोई पैसा नहीं लगाते बल्कि दूसरों का लगवाते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने नून लीग की क़यादत पर तंज के तीर बरसा दिए। कहा, आगे चलकर नून लीग किसी को नजर नहीं आएगी। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में समनाबाद मोड़ अंडरपास प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रख दिया। पंजाब में पीटीआई का वोट बैंक कमजोर करने का मिशन। नून लीगी रहनुमा सुलेमान शहबाज की जहांगीर तरीन से है मुलाकात। पंजाब में सियासी इत्तेहाद किंग्स पार्टी पर जहांगीर तरीन से मुशावरत की गई। अमेरिका की जंग में पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए था। अमेरिकी जंग में शामिल होने से नुकसान ज्यादा, मुआवजा मामूली मिला। दहशतगर्दी से बर वक्त न निपटा गया तो मनफी असरात मुरतब होंगे। इमरान खान का सेमिनार से खिताब। कहा, मुझ पर कातलाना हमले के पीछे ताकतवर हलकों का हाथ था। हमें बैरूनी साजिश के जरिए गिराया गया। हुक्मरानों ने मईशत पर तवज्जो नहीं दी। सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए असद उमर फव्वाद चौधरी के भी काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फव्वाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का ऐलान। कहा, हाईकोर्ट के अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने आज केस को फिक्स करके फैसला दिया। जिन अफसरान ने फैसले पर दस्तखत किए उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। पांच साल बाद सब साथ बैठ गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अनीस खान खानी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार ने सर जोड़ लिए। एमक्यूएम पाकिस्तान पीएसपी एमक्यूएम बहाली कमेटी चंद दिनों में जम हो जाएगी। बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ उतरने का फैसला। सऊदी अरब मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद में पेश। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान में सरमायाकारी डिपॉजिट 15 अरब डॉलर तक बढ़ाने की हिदायत। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट की रकम 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने की भी तजवीज़। अमरीका का पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ डॉलर की इजाफी इमदाद का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा नेट प्राइस का कहना है कि इमदाद से मौसमियाती तब्दीली से निपटने और सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ में मदद मिलेगी। वजारत खारजा ने दुनिया को सैलाब मुतासरीन की जानिब तवज्जो दिलाने में अहम किरदार अदा किया। जनीवा कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए वक्त ने अहसन तरीके से काम और मसाइल को उजागर किया। दुनिया ने पाकिस्तान की कौमी यकजहती को एक प्लेटफॉर्म पर देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी वफ्द से गुफ्तगू। आर्मी चीफ का सऊदी अरब के बाद दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। आर्मी चीफ की यूएई की सदर से मुलाकात। दिफाई और अस्करी उमूर में ताउन पर तबादला ख्याल। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान आर्मी का चीफ बनने पर मुबारकबाद दी।
दुनिया ने पाकिस्तान में सैलाब और माहौलियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों का एतराफ़ किया। वज़ीर इत्तेफाक मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जनीवा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ी कामयाबी है। शफ़ाफ़ियत के साथ फंड्स की अमानत आवाम को पहुँचाएंगे। शेरी रहमान ने कहा कि 10 अरब डॉलर से ज़ायद इमदाद सैलाब ज़दगान की बहाली और तामीर नौ के लिए इस्तेमाल होगी। कार्य सरकार में मदाखलत के केस में इमरान खान की अबूरी जमानत में 31 जनवरी तक की तौसीह। इस्लामाबाद की इंसदात दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI की तिब्बी बुनियादों पर एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। मोनिसराय के दोस्त की मुबैना गैर कानूनी हिरासत का केस CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर हाईकोर्ट में पेश। अदालत का कल तक मुखवी को बाजियाब करा के पेश करने का हुक्म। कराची बल्दियाती इंतखाबात मुख्तलिफ अजला की हदबंदियों के खिलाफ MQM की दरखास्तें मुस्तरद। आपने जो नोटिफिकेशन चैलेंज किया इस पर अदालत फैसला दे चुकी है। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स बल्दियाती इलेक्शन स्केड्यूल के बाद कितने तकर्रुर और तबादले हुए। अदालत का सूबाई चीफ सेक्रेटरी को बयान हल्की और रिपोर्ट 11 जनवरी को जमा करवाने का हुक्म। 650 ਦਾ ਤੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੇਟ ਵਧੇ ਥੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ। 700 ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ, 5 ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ देइए, अपना ਗੱਡੀ चलाइए, की करिए? निज़ाम बड़ा गलत है। कितनी औरतों की विलायन बहुत ज्यादा है, घर में बच्चे भूखे हैं, क्या करें? पैसे दे के भी चीज नहीं मिल रही, जलालत है ये। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के पास गंदम मौजूद, फिर भी कीमतें लामहदूद। गंदम की कीमत कौन मुकर्रर करता है? सवाल उठ गए। चंद दिन में आटे की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कराची से खैबर गवादर से गिलगित तक आम आदमी बुनियादी ज़रूरत आटे की तलाश में सरगर्दा। किसी को आटा मिल गया तो कोई लाइनों में ख्वार हो रहा है। दूसरी जानिब लाहौर में नान बाई एसोसिएशन रोटी फिर महंगी करने पर बज़िद। एहतजाज का भी ऐलान, अवाम चीख उठे, कहा हुकूमत हमारे निवाले छीन रही है, अब एक रोटी को भी क्या आधा कर दे। पंजाब हुकूमत ने गंदम का इजाफी कोटा जारी कर दिया। फ्लोर मिल्स को आज से गंदम का सरकारी कोटा 26,000 टन कर दिया गया। KP हुकूमत का भी गंदम का कोटा 5,000 की बजाय 6,500 टन रोजाना करने का ऐलान। वजीर खुराक आतिफ खान ने कहा कि सूबे में गंदम की कमी नहीं, रेट का मसला है। लोग आटे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। सिंध हुकूमत की गंदम खत्म होने की अफवाहों की तरदीद। अवाम को आटा 65 से 95 रुपए फी किलो फराहम करने का ऐलान। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि कराची में 10 किलो आटे के 6 लाख थैले रोजाना फराहम किए जा रहे हैं। मार्केट में भी आटा कल से 95 रुपए में दस्तयाब होगा। सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि आटा 65 से 95 रुपए फी किलो में दस्तयाब होगा। कराची को रोजाना 10 किलो आटे के थैले के रवाना मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी। मगरबी और बालाई अजला में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। सैलाबी रेले आए और गुजर गए। हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस सैलाब ज़दगान की जिंदगी ताहाल मामूल पर ना सकी। राजनपुर में मुतासिरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। जाफराबाद के इलाके डेरा अलायार में कायम खैमा बस्तियां बुनियादी सहूलियात से महरूम।